हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल कौन सा, नो डाउट्स बाई आरके। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो ना? चलो, उम्मीद है अच्छे होंगे। और दोस्तों देखो, सबसे पहले मेरी एक बात, छोटी सी बात, थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है, बस आप इस बात को थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। यदि आपने इसे एडजस्ट कर लिया ना, तो जो भी मतलब आपका सपना हो पूरा हो जाएगा। जिस फील्ड में या जिस सेक्टर में आपको जाना, नंबर आराम से आ जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, जितना मैं आपको बताऊंगा वहाँ से किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस शर्त ये है, आपको मेरे अनुसार पढ़ना होगा। दोस्तों आ जाओ, चैप्टर का नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। जो इसका बेसिक है, ये बेसिक में कुछ वर्ड है आपके, ये बेसिक में आपके 7 वर्ड है। यदि आपने इन्हें समझ लिया तो पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और यदि आपने इन्हें नहीं समझा तो शायद पूरा चैप्टर आपके समझ में नहीं आवे। तो इसमें नंबर 1 है क्रय मूल्य, जिसे आप बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और इसे बोलते हैं शॉर्ट में सीपी। और मैं भी पूरे मैथ में मतलब कि लाभ और हानि में, इस चैप्टर में इसे क्या बोलता हूँ मैं, सीपी। और ये होता क्या है, क्रय मूल्य, इसे बोलते हैं खरीदा हुआ मूल्य। ये सपोज करो, ये पेन है, ये पेन है, और मैंने ये एक पेन मैंने ले लिया 20 रुपये का। जो भी इसके 20 रुपये, क्या इसका सीपी मतलब कि क्रय मूल्य, जो कि मैंने लिया है। या एक तो होता आपका क्रय मूल्य, या आप इसे बोल दो लागत मूल्य। बात एक ही है, क्रय मूल्य या लागत मूल्य। कहीं तो आपको ये देगा क्रय मूल्य और कहीं देगा आपको लागत मूल्य, बात सेम है। अब बस आपको ये समझना है, लागत हो या तुम्हारा क्या हो, क्रय हो, बात एक ही है, ठीक है। सीपी, कॉस्ट प्राइस। नंबर 2 विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। मैंने ये मार्कर 15 रुपये में बेच दिया, 15 रुपये में बेच दिया, तो इसका क्या है, 15 रुपये सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य मेरे लिए, ठीक है। लाभ क्या होता है? लाभ आपका जब होता है जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो। लाभ का मतलब ये है, ये मैंने पेन 20 रुपये में लिया और मैंने 25 में बेच दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, लाभ। कितने का, 5 का। हानि क्या होता है? देखो, मैंने ये मार्कर 25 रुपये में तो लिया और मैंने ये 20 में बेच दिया, तो क्या हुआ, हानि। हानि का मतलब ये है, जब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या हो आपका बड़ा, तो क्या होती है, हानि। और यदि आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा, तो फिर बोलो क्या होता है, लाभ। अंकित मूल्य, इसे बोलता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी। इसे हिंदी भाषा में बोलते हैं छपा हुआ मूल्य। ये पेन है और इस पेन पर जो इसका रेट है ना, प्रिंट रेट, मानो कि प्रिंट रेट है इसका 30 रुपये। क्या इसका 30 रुपये प्रिंट रेट, जिसे आप बोलते हो एमआरपी, उसे बोलता है एमआरपी। बट्टा या छूट क्या होता है? सपोज करो, ये इसका जो प्रिंट रेट है 30 का है और ये मुझे मिला 25 का, जो 5 रुपये क्या है, छूट। आप ये बताओ, इस पे एमआरपी है 30 रुपये और ये मुझे मिला है 25 रुपये का, तो मुझे क्या मिली, छूट 5 रुपये की। समतुल्य बट्टा, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है। ये ऐसा होता है, यदि आप किसी मॉल में या दुकान में या शोरूम में आप कहीं गए हो, तो आप देखते होंगे 30% प्लस 20% ऑफ, तो उसे बोलते हैं समतुल्य बट्टा, ठीक है। जैसे 40%, 30% और 10% का समतुल्य बट्टा बताओ, मैं अभी इन्हें समझाऊंगा। बस अब एक बार दोबारा देख लो आप। लाभ और हानि हमेशा कहाँ पे होता है, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। इसे आप लिख लो एक बार, लाभ और हानि ये दोनों हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला।
ठीक है। और मैंने अभी समझाऊं कैसा होता है। आप ये मानो आपने ये मार्कर 20 का ले लिया, या 20 का बोलो ले लिया आपने, और आपने 25 का बेच दिया। ये क्या इसका क्रय मूल्य सीपी, और ये क्या इसका विक्रय मूल्य। ये आपका सीपी हो गया और ये आपका एसपी हो गया। अब आप ये बताओ, आपने ये मार्कर 20 का तो लिया और 25 का बेच दिया, क्या हुआ आपको लाभ? क्या हुआ आपका? आपको हुआ लाभ 5 रुपये का, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि लाभ या हानि हमेशा क्या होता है सीपी पर। तो आपको 5 का लाभ हो रहा कहां पर 20 से। भाई आपने ये जो पेन है या मार्कर है, आपने 20 में तो ये लिया और 25 में आपने ये बेच दिया, तो आपको 5 का लाभ हुआ, ठीक है। लाभ या हानि हमेशा आपका होता है सीपी पर। जैसे या आपने ये मार्कर सपोज करो 25 का लिया, 25 का लिया और आपने 20 का बेच दिया, 20 का बेच दिया, तो क्या हुआ आपको 5 की हानि। ये तो आपका लाभ हो गया और ये हानि। और मैंने आपको बता दिया, फिर बता रहा हूं, लाभ हो या हानि हो हमेशा कहाँ होता है सीपी पर। जैसा अभी 5 है, इसमें आपको लाभ हो रहा है 5 का, कहाँ से 20 से, गुना 100 पर कितना 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 25%। तो आपको इसमें लाभ हो गया 25%। ऐसे ही यहाँ है, आपने ये पेन ये मार्कर 25 का लिया और 20 का बेच दिया, तो 5 की हानि कहाँ पर 25 पे, गुना 100 पर कितनी 5 पंजे 25, 20 पंजे 100, क्या आ गया आपका 20%, ठीक। यानी कि 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 1 0 20%। लो यहाँ लिख लो, ठीक है। लो बस एक बार और समझ लो, आपका लाभ हो या हानि हो हमेशा होता है कहीं पर सीपी पे, मतलब कि कॉस्ट प्राइस पर। तो मैंने ये लिखा है यहाँ पर, लाभ और हानि हमेशा क्या होता है क्रय मूल्य पर, ठीक है। ये दो चीज आपकी होगी। एक बार और समझ लो, क्रय मूल्य खरीदा हुआ मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य बेचा हुआ मूल्य। लाभ जब आपका विक्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य से बड़ा हो या आपका एसपी सीपी से ज्यादा हो। हानि जब आपका सीपी एसपी से ज्यादा हो या जब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो। अब यहां जाओ, अंकित मूल्य, इसे क्या बोलते हैं छपा हुआ मूल्य या एमआरपी। आप ये बताओ, जैसे ये आपका एमआरपी है, इसका आप ये मान के इसका एमआरपी 25 रुपये है, तो इसे हम क्या बोलेंगे अंकित मूल्य। अब यहां जाओ, बट्टा हो या छोट हो, जिसे आप बोलते हो डिस्काउंट। मैंने माना कि जो इस पर एमआरपी है 25 रुपये और मुझे इस पर क्या मिलता है डिस्काउंट 5 रुपये का, क्या है डिस्काउंट। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमेशा जो डिस्काउंट मिलता है वो क्या मिलता है एमआरपी पे। तो बट्टा या छूट ये वाला, इसे यहां लिख लो, हमेशा एमआरपी पर मिलता है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? एक बार और समझ लो, ये जो मार्कर है इसका जो एमआरपी है 25 रुपये है और मुझे ये मिलता है 20 का, और मुझे ये क्या मिलता है 20 का, तो मुझे क्या मिलता है 5 का डिस्काउंट मिल गया। और डिस्काउंट हमेशा क्या मिलता है
MRP पे। चलो एक बार और समझो सर दोबारा से। जो इसका MRP है, ये मान लो कि इसका MRP 25 रुपये है, और जो मुझे मिल रहा, जो ये सेल हो रहा 20 का हो रहा, मतलब कि दुकानदार ने 25 वाली चीज 20 में दे दी। भाई दुकानदार के लिए ये क्या आपका सेलिंग प्राइस, लेकिन वो क्या है मेरे लिए CP मतलब कॉस्ट प्राइस। यदि मैं लेने जाऊंगा तो मेरे लिए तो क्या है ये कॉस्ट प्राइस, लेकिन जो उसने बेचा है उसके लिए क्या है सेलिंग प्राइस। अब दुकानदार ने 25 रुपये MRP वाली चीज 20 रुपये में बेच दी, तो इसका मतलब है उसने क्या दिया डिस्काउंट 5 का। क्या दिया डिस्काउंट 5 का। या हमें 25 वाली चीज हमें 20 में मिल गई, तो हमें क्या मिलती है 5 की छूट या डिस्काउंट या बट्टा। तो हमें छूट मिलती है 5 की, कहाँ से 25 से, गुना 100 से कितना 5 पंजे 25 और 20 पंजे 100, 20%। बस मैं आपको ये चाह रहा हूं समझाना कि लाभ या हानि हमेशा क्या होता है CP पर, और बट्टा या छूट हमेशा कहाँ होता है MRP पर। ठीक है, मतलब अंकित मूल्य पर। अब देखो समतुल्य बट्टा होता है क्या आपका। समतुल्य बट्टा ये रहा आपका समतुल्य बट्टा। यदि आप किसी मॉल में जाते हो, मॉल हो, कोई शॉप हो या कोई शोरूम हो, कुछ भी हो, आपने वहां देखा होगा कई बार कि 30% प्लस 20% और ऑफ। आपने देखा होगा काफी जगह मॉलों में या कोई बड़े से शोरूम में, वहां यह होता है कि 30% प्लस 20% ऑफ। अब आपने तो ये सोचा या हमने सोचा कि 30 और प्लस 20 मतलब कि 50% की छूट है, मतलब कि 50% की छूट है, डिस्काउंट है। लेकिन क्या है गलत, क्या है गलत। इसका मतलब है आपका कुछ भी चीज हो, कोई सा भी आपका वो आर्टिकल, उस पर सबसे पहले छूट मिलती है 30% की, फिर क्या मिलती है 20% की। इसका मतलब ये है, आप ये मान के चलो यदि कोई वस्तु जिसका मूल्य 100 रुपये है MRP, उस पर पहले छूट मिलती है 30% की, 100 का 30% 30 70, ठीक है। और फिर छूट क्या मिलती है उस पर 20% की, 70 का 20% क्या आ गया 14। तो यहाँ क्या बचा आपका 10 में से 4 गए 6 और 6 में से 1 5, 56। अब मुझे आप ये बताओ 100 वाली चीज आपको क्या मिली 56 में, तो छूट क्या मिली आपको 24% की, क्या मिली 44% की। और लेकिन इसने यहाँ क्या दिया 30 प्लस के 20 मतलब 50, जो कि गलत है। इसने ये सही दिया, लेकिन यदि हम इसे सोचे कि 30 और 20 50, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी आपका आर्टिकल है सबसे पहले उस पर छूट मिलती है 30% की, ठीक है। और जो भी आएगा जो आपका बचता है उसके बाद छूट मिलती है 20% की। जैसे ये माना कि जो इसका MRP 100 रुपये है, पहले छूट मिली 30% की, 100 का 30% 30, क्या बचा 70, और फिर इस पर छूट मिलती है 20% की, 70 का 20% 14, क्या आ गया 56। एक चीज अब और समझ लो, और हमें यह दिखता है कि छूट है 50% की, ठीक है। वो वहां आपको ऑप्शन में 50% भी देगा। आ जाओ अब एक क्वेश्चन ऐसा और समझ लो। जैसा आपका ये है 30%, 20% और 10% का समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा, तो इसका मतलब यही है, यदि आप ये देखो कि 30 प्लस के 20 और प्लस के 10 इतने % का ऑफ, ठीक है। तो यदि आप इसे देखो 30 और 20 50 और 10 60% ऑफ, मतलब कि छूट। लेकिन क्या फ्री है, गलत है।
क्या आपका गलत है। इसका मतलब है कोई वस्तु 100 वाली है, सबसे पहले उसमें छूट मिलती है 30% की, 100 का 30%, 30, 70 रुपये बचे। फिर छूट मिलती है सर क्या 20% की, 70 का 20%, 14। ठीक है, क्या बचा यहाँ आपको 56। फिर क्या मिलता है 56 की 10% छूट, 5.6। तो यहाँ तुम्हें क्या बचा 50.4 बचा। आप मुझे ये बताओ, यहाँ तो छूट थी आपको 60% की और 100 वाली वस्तु आपको मिलती है 50.4 में, तो छूट क्या मिल गया आपकी बोलो 49.6, इतने परसेंट की। समझ गए। देखो देखने में तो ये हमें ऐसा लगता है कि जैसे छूट हमारी 60% की हो, लेकिन असल में हमारी छूट क्या है 49.6% की। तो इसे बोलते हैं समतुल्य बट्टा। दोस्तों अब मैंने आपको ये भी समझा दिया, सीपी, एसपी और आपका ये प्रॉफिट लॉस, एमआरपी, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस और डिस्काउंट बता दिया मैंने आपको, और मैंने ये बता दिया समतुल्य बट्टा। ठीक है दोस्तों, यदि आपने इन्हें सही से समझ लिया होगा तो अब आपके हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आरके को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।